सुरक्षा में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली फ्लाइट की टेस्टिंग सफल रही है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना आईटी में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं। पीएम के इस ट्वीट से चीन में खलबली मचनी तय। शाम 5:34 पर पीएम मोदी ने देश के साथ इस खुशखबरी को साझा किया जो दुनिया में भारत की बढ़ती शान को और बढ़ाएगी। पीएम मोदी 8 लाख बंदा जो उस वक्त 7-8 लाख, अभी वो 13 लाख के करीब जो प्रोफेशनल हमारा चला गया है। कहते हैं कि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा मुल्क में। ओ भाई आप थोड़ी सी ना इकोनॉमिक्स पढ़ें, यही तो सबसे बड़ा मसला है। ओ भाई अब मैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना आईटी में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस व्हिच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। ये पैसे कहाँ पे गए, किसके जेबों में? सर इसीलिए तो अब चाइनीज कंपनीज कह रही है ना कि हमारी जान छोड़ो, हमें पाकिस्तान से जिंदा भागने दो। पहली बात ये आ जाती है कि एनर्जी क्राइसिस देखें, एक बंदा वो 30 लाख रुपए बिजनेस पे लगाता है, महीने बाद पता चलता है कि उसको 35 लाख का लॉस हो गया। पाकिस्तान की आवाम पहले नारे लगाती थी पाकिस्तान से जिंदा भाग, अब तो चाइनीज कंपनी से भी कह दिया कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी डेमोक्रेसी सबसे पहली बात है कि ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रही है डिक्टेटरशिप जो है वो अपना डंडे से फैसला करती है। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने एक और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। जी हाँ, DRDO ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण करते हुए एक भारत को बहुत ही बड़ी अचीवमेंट दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने DRDO की टीम को और पूरे भारतवासियों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेट्स किया है। अब भारत जो है MIRV के देशों में शामिल होने वाली कंट्री बन गया है। अब MIRV क्या है? इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉर हेड मिसाइल। जी हाँ, ये एक वॉर हेड मिसाइल में अब हमारा देश शामिल हो गया है। अभी तक ये सब अचीवमेंट चाइना के नाम था, अमेरिका के नाम था। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से चाइना इलीगल एक्टिविटीज़ करता है और भारत को आंखें भी दिखाता है, मगर अब इस अग्नि 5 से उसे अपनी औकात समझ में आ गई होगी। जैसे कि MIRV का मतलब होता है और अग्नि 5 का कि हमारी जो मिसाइल लॉन्च करी गई है उसको जब हम नीचे से इसको जब ये ऊपर जाएगी और एक टारगेटेड हाइट पे जाएगी, वहाँ से ये 5 पार्ट में टूट जाती है और 5 पार्ट में टूटने के बाद ये 5 मिसाइल का रूप ले लेती है, वॉर हेड का रूप ले लेती है और अपने टारगेटेड स्पेस पे जाके अपना काम कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है चाइना के लिए कितना गजब का सबक है और कितना बड़ा सबक है। अब इसको लेके वो बिल्कुल बौखलाया हुआ है और भारत के इस जो है अचीवमेंट पे तरह तरह के कमेंट कर रहा है। तो आइए चलिए देखते। MIRV क्या है? MIRV ये है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स हैं और ये री एंट्री व्हीकल है, यानी कि स्पेस में जाएगी तब जाके री एंट्री करेगी ना। और मल्टीपल इंडिपेंडेंट यानी कि एक आप मिसाइल या एक आप रॉकेट फायर करेंगे, अग्नि 5 आप एक बार फायर करेंगे तो ऊपर जाके खास हाइट में ये मिसाइल टूट जाएगी और इसके बनेंगे 5 हिस्से, यानी कि 5 अलग अलग मिसाइल। और वो 5 अलग अलग मिसाइल जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है, एक एटमी वॉरहेड लगा है, वो अलग अलग दुश्मन के शहरों की ओर जा सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है अब ये भारत के पास आई है, इसका सफल प्रशिक्षण DRDO ने कर दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद DRDO को। इसके पहले ये जो टेक्नोलॉजी थी ये चीन के पास थी, अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, फ्रांस के पास थी, UK के पास थी, लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी दोस्तों नहीं थी। अब भारत के पास ये टेक्नोलॉजी हो गई है। दोस्तों, भारत क्लेम करता है कि अग्नि 5 का जो रेंज है वो है 5 से लेकर 8,000 किलोमीटर, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज होना भी चाहिए। चाइना कह रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है। चाइना कह रहा है कि भाई तुम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो और हमारे टेस्ट्स के मुताबिक ये जो मिसाइल है इसका रेंज तकरीबन 13,000 किलोमीटर का है, ऐसा चाइना कह रहा है। चाइना ऐसा क्यों कह रहा है दोस्तों? क्या चाइना सच कह रहा है, चाइना झूठ कह रहा है? इसके अंदर भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं चाइना ऐसा क्यों कह रहा है। हो सकता है उसका हो सकता है ना हो। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, कोई भी ये जो मीडिया में खबर फैल रही है ना,
कोई आपको सच्ची खबर नहीं देगा। डीआरडीओ आपको कभी नहीं आपको यह बता देगा कि मिसाइल का रेंज क्या है, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल। कल तो लोग ब्लूप्रिंट मांगेंगे, भाई साहब जब इतना बताते हैं ब्लूप्रिंट दे तो हम भी घर में बता दें बेसमेंट में अपने। ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है कि दीज थिंग्स आर, ये बिल्कुल एक टेंटेटिव टाइप का मामला आपको दे देते हैं क्योंकि मीडिया पूछती है तो टेंटेटिव दे दिया। दैट डज नॉट मीन जो डीआरडीओ ने बोला है वो एक्यूरेट है। ये भी हो सकता है जो चाइना कह रहा है वो सच है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा चाइना क्यों बार बार रिपीट कर रहा है कि अग्नि 5 का जो रेंज है जो भारत ने बताया है वो गलत है और एक्चुअली इसका कहीं ज्यादा है। ऐसा क्यों कह रहा है चाइना? दोस्तों ऐसा है कि 12,000 किलोमीटर चाइना को स्ट्राइक करने के लिए हमें 12,000 किलोमीटर नहीं चाहिए। जो हमारा 5 से 8 है दैट इज गुड इनफ फॉर चाइना। चाइना का हर एरिया कवर हो जाता है, आराम से मोहब्बत से कवर हो जाता है और बटन दबाते ही चाइना के 5 शहरों को एक साथ हम गुड नाइट बोल सकते हैं। लेकिन भारत और चीन की दुश्मनी है और ये तो अमेरिका और यूरोप के लिए अच्छी बात है अगर भारत और चीन लड़े, और चीन भी चाहता है भारत से लड़े। भारत फिर जवाब देता है चीन को जब चीन अपनी औकात से बाहर निकल जाता है। भारत कहता है हम शांतिप्रिय हैं लेकिन मार मार के तुम्हें भी दुम्बा बना देंगे जैसे तुम्हारे लड़के पाकिस्तान को हमने मार मार के दुम्बा बनाया था। हैविंग सेड दैट द प्रॉब्लम हियर इज डिफरेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई जो चाइना है ये क्यों 13,000 कह रहा है? कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत दूर है? वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में है कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिका की बात कर रहे हैं और चाइना वाले ये सब बातें कर रहे हैं कि देखो इस मिसाइल से सिर्फ चाइना को खतरा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं इसका ये रेंज है, इससे आपको भी खतरा है। तो आप भारत को जो ताली बजा के बोलते ना यार भारत ने बड़ा तीर मार दिया, MIRV बना दिया, अग्नि 5 बना दिया, नहीं, ये आपके लिए खतरा है। इसीलिए कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में वहाँ से उन्होंने किया था। ये मारक क्षमता डेवलप करना बहुत बड़ी बात है और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए तो ये एक ही काफी है, एक काफी है पूरे पाकिस्तान को निपटाने के लिए। चाइना वाइना सब इसकी रेंज में आ गया, अफ्रीका और अब आप देखिए यूरोप इसकी रेंज में आ गया है। और मैं आपसे सहमति हूँ सर, जो मेरी सहमति आपसे जो आप कह रहे हैं कि रेंज मेरे हिसाब से 8-10 हजार किलोमीटर से ऊपर है, इससे नीचे नहीं है। और ये दुनिया की जो 10,000 किलोमीटर से ऊपर जाने वाली शायद 3-4 ICBM केवल है, एक रशिया के पास, एक अमेरिका के पास है। अगर इसकी रेंज वही है तो हम 3rd कंट्री हो गई होगी जो श्रेणी के ICBM बना चुके हैं, क्योंकि चाइना क्लेम करता है उसके पास है पर उसकी कभी उसने टेस्टिंग नहीं है, ना किसी ने उसकी टेस्टिंग होती हुई देखी है।